नमस्कार दोस्तों, एसएम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ, जो गणित का टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला टॉपिक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में लाभ हानि वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखें आप, लिखा है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। सबसे पहले समझने की बात यह है, इस पार्ट को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं हम, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तथा जिस मूल्य पर वह वस्तु बेची जाती है, उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी बेचने को विक्रय और खरीदने को क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया, और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। पहले तो इतनी चीज़ें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। खरीदने को क्रय मूल्य और बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य। अब खरीदने और बेचने में दो चीज़ होती है, या तो हमें लाभ होता है और या तो हमें हानि होती है। तो लाभ क्या होता है? हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हमने वस्तु कितने रुपए में खरीदी है और कितने रुपए में बेची है, तो वो हमारा लाभ निकलता है। यानी हमने जैसे कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 110 रुपये में बेच दी, तो हमारे 10 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो उसी प्रकार से ये चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है कि लाभ कैसे निकालते हैं। माने हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उदाहरण के लिए हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो हमारा लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। खरीदी हमने 100 में थी और बेच हम 120 रुपये में रहे हैं, तो 120 में से हम क्या करेंगे? 100 रुपये माइनस करेंगे, तो हमारा लाभ कितना हो गया? यहाँ पे 20 रुपये का हो गया। ठीक हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमें 20 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। पहले हमने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी कि लाभ कैसे निकालते हैं। अब लाभ हमेशा भी नहीं होता, कभी कभार हानि भी होती है। माने हमने कोई वस्तु 120 रुपये में खरीदी थी, कोई वस्तु माने हमने 120 रुपये में खरीदी और उसको हमने किसी कारणवश 100 रुपये में बेच दिया, बेचा 100 रुपये में। तो हानि का क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय में कितना खरीदा, कितना था? 120 में, और बेचा कितने में? 100 रुपये में। तो हमारी हानि कितनी हुई? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय 100 का था, विक्रय हमने बेचा 100, क्रय 120 का था और बेचा हमने 100 रुपये में। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ? हानि हुई, लॉस हुआ। तो कितने रुपये का लॉस हुआ? 20 रुपये का। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा है। कुल हमें इस यहाँ पे 20 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पहले क्लियर कर देंगे, तब जाकर हम इसके क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो इतनी चीज़ें अगर हमारी क्लियर हो गई तो हम इस पार्ट को समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लाभ प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है, ये भी याद रखना है। कई बार वो पूछता है कि भाई 100 रुपये की वस्तु जो है कि 100 रुपये की वस्तु जो है 110 रुपये में बेची, तो बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो उसका हमारे पास सूत्र है ये
इस सूत्र को याद रखना है। सूत्र है लाभ प्रतिशत के लिए क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य, ये याद रखना है। तब जाकर के हम उस वस्तु का लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये बेसिक चीज़ें थी। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अब हमारे पास है प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखेंगे पहला प्रश्न कह रहा है हमारे पास, ये पहला प्रश्न है, कह रहा राम ने एक घड़ी 150 रुपये में खरीदी और 160 रुपये में बेच दिया, राम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ये देख लो, राम ने एक घड़ी 150 रुपये में खरीदी और उसको 160 रुपये में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि बताइए राम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसा करना है, इसको देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको करने के लिए हम देखेंगे, तो इसको देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले उसका लाभ बताना है कि कितना उसको पहले लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए क्या है, हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ उसका विक्रय मूल्य है 160 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है उसका, कितने में बेची उसने, 160 रुपये में। तो लाभ बराबर उसने बोला था कैसे निकालना है, लाभ बराबर हमें क्या करना है, उसने जितने में बेची है विक्रय मूल्य बराबर माइनस क्रय मूल्य। तो 160 माइनस, और क्रय कितना था उसका, खरीदा कितने में था, 150 में। तो 160 में से 150 गया तो कितना हो गया, 10 बच गया हमारे पास। हमारे पास प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, तो 10 रुपया, 160 माइनस 150 तो 10 रुपये, यानी हमें कुल 10 रुपये का लाभ हुआ। राम को कितने रुपये का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा वो कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। एक घड़ी उसने 150 में खरीदी और 160 रुपये में बेच दी। तो बताइए कि राम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ तो 10 रुपये का हो गया यहाँ पे, लेकिन पूछ रहा है, प्रश्न है कि राम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको कैसे निकालना हमने, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र था, यहाँ पे हमने देखा था, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र ये था, लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। सूत्र है लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो लाभ हुआ था हमें कुल कितना, 10 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या करना, लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ था 10 रुपये का, लाभ गुणा गया 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा था उसने, क्रय मैंने खरीदा 150 रुपये में, तो 150 रुपये। अब इसको काटो, 0 से 0 गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 100 और 15। आप 5 से काटो, 5 दूना 10, ये 0 इसके पीछे लग गया, और 5 तिया 15। तो हमारे पास क्या बचा, 20 बटे 3, यही तो बचा। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में 20 बटे 3 है। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी, 20 बटे 3 प्रतिशत। 20 बटे 3 प्रतिशत उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया, आंसर ये 20 बटे 3%। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। तो इस प्रकार से लाभ गुणांक 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे तो हमें इस प्रकार से क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया।
चाहे तो इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना ऑप्शन मिल गया तो हम इसको और छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शनल हमें दिया गया था। अगर हम इसको और भी काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं। यहाँ से 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15 और 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बचा तो 2 यहाँ लिखो और 3 यहाँ लिखो, अब नहीं कटता है। 6 सही 2/3 या दशमलव में कहो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे 20/3, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो लाभ गुणा गए 100 बटे क्रय मूल्य आपने याद रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर था सी वाला। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कह रहा है, देखें इसमें, एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचता है। वो बेच रहा है 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ उठाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। वो बेच रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दे रखा उसने, यहाँ पे सिर्फ विक्रय मूल्य है, और कह रहा है कि वो विक्रय मूल्य का 1/15% भाग लाभ उठाता है। तो बताइए उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो विक्रय मूल्य हमको दे रखा है ना यहाँ पे, तो हमको देखना है कि लाभ बराबर, हमें क्या करना है, लाभ बराबर। इसमें ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है तो देखना, लेख नहीं बन रहा, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। तो लाभ बराबर, तो कैसा होगा, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य था उसका कितना, 600 रुपये में उसने बेचा, क्रय मूल्य नहीं है हमारे पास, 600 में उसने बेच दिया। लेकिन कह रहा है कि वह आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेच करके विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ उठाता है। विक्रय मूल्य का 600 रुपये, इसका 1/5 पाँचवा भाग ही लाभ उठा रहा है। तो हमको इसको पहले इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, अब इसको गुणा गया 1/5 भाग इसका अलग कर लेंगे। तो 600 गुणा गए 1/5, यहाँ पता है 1/5% भाग, ठीक है। तो इसको काटेंगे, देखो 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10 और ये 0 इसके पीछे लग गया, यहाँ 1 है, इसका मान कुछ नहीं, यानी 120 रुपये आ गया हमारे पास। कितना आ गया, यानी 120, ठीक हो गया। यानी 120 रुपये का उसको लाभ हो रहा है कुल, समझ गए। 120 रुपये का लाभ हुआ उसको। तो अब बताइए उसने उस गाय को कितने में खरीदा था, तो कितने में खरीदा था, 600 में से हम क्या करेंगे, 120 रुपये को घटा देंगे। तो 600 में से हम 120 रुपये घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 600 ये पेन चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 600 और इसमें से हम क्या करेंगे, 120 रुपये घटा देंगे। 120 रुपये घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, तो 480 रुपये। तो यानी उस गाय को उसने कितने में खरीदा था, 480 रुपये में उस गाय को उसने खरीदा था, ठीक हो गया। उसका हमें क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया 480 रुपये। कितना मिला, 480 रुपये, और प्रॉफिट हुआ था 120 रुपये का। तो अब उसको हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो सूत्र ये लाभ गुणाएंगे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ हुआ था 120 रुपये का, तो करेंगे 120 गुणा गया 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ था, 480 रुपये, 480 तो हुआ, ठीक है, 480 रुपये। अब इसको काटो,
इस 0 से ये 0 काट दो, गया। यहाँ 12, यहाँ 48 है। अब 12 का पाड़ा इसमें पढ़ो 48 में। 12 कम 12, 12 दिन 24, 12 दिन 36 और 12 चौको 48, 4 बार जा रहा है। अब हमारे पास क्या बचे यहाँ 100/4, ये भी कट गए, ये भी कट गए, सब कट गए। अब यहाँ पे क्या है 100/4 ही तो बचा हुआ है। तो 4 का पाड़ा पढ़ो, काटो इसको, ठीक है ना। तो 4 कम 4, 4 दिन 8 और ये हो जाएगा 4 25 संख्या यानी 25 चौको 100। ये 4 दूना 8 करो जैसे करते हैं, 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, 5 लिख दो। तो आंसर आया हमारा 25%। ये तो ऑप्शन में देखेंगे 25 कहाँ पे है, ये डी वाले पे है, तो हमारा आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से जो कि हम इन सवालों को कर सकते हैं। लाभ गुणा कर 100/क्रय मूल्य लगा करके हमें डी वाला आंसर मिल गया। तो उसको कुल कितना प्रतिशत यहाँ पे लाभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा 25% उसको लाभ हुआ। देख रहे हैं आप कैसे निकाला हमने। ये कह रहा था एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ उठाता है। बेचकर, विक्रय मूल्य तो ये है ना इसका, बेच करके विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ उठाता है। तो हमने पहले 600 का 1/5 भाग निकाला तो 120 रुपये हमें प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 600 में से 120 रुपये घटा दिया, तो हमें मिला था 480 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया था, उसका क्रय मूल्य आ गया था। क्रय मूल्य यानी इतने में उसने उस गाय को खरीदा था और 600 में बेचा था। लेकिन हमें पूछा गया था कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ था। तो प्रतिशत लाभ के लिए हमने क्या किया, प्रतिशत लाभ के लिए हमने किया लाभ गुणा गए 100/क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ था हमारा कितना 120 रुपया, 120 रुपया गुणा गए 100/क्रय मूल्य। क्रय था हमारा 480 रुपये, हमने निकाल दिया था ये 100। तो इस 0 से हमने ये 0 काटा और 12 चौको 48 हुआ, 4 बार गया और 4 से हम 100 काटेंगे तो 25 चौको 100। तो हमारा 25% आंसर यहाँ पे था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया।